अब हम 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखने के बाद फिर आपको समझाते हैं कि क्या चीजें इसमें हैं शामिल। कह रहा है कि लेट a इज इक्वल्स टू 2 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 और 2, ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है क्या a बराबर है इसके, तो देन कंप्यूट हमें कैलकुलेट करना है m12 m22 m21 के बाद a12 a22 एंड a21। यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि ये m और a है क्या चीज ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ आपके सामने m, इसके बाद बता दूं आपको सोल्यूशन से पहले सवाल के ये m जो है ये कहलाता है माइनर। माइनर किसका? माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के माइनर से मतलब क्या है कि अगर वो हमसे कह रहा है कि आप बताइए m12, तो आप क्या काम कीजिए, आप फर्स्ट रो ये रो है और सेकंड कॉलम ये छोड़ दीजिए और जो बाकी आपको बचेगा, जो आपके पास बाकी बचेगा उसका आप m12 बना होगा। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, ये 1 1 और 1 2 का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो m12 कराएगा इस सवाल में। ठीक है, यानी कि जो इसने यहाँ दिया हुआ है आपको, ये 1 2 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो बाकी चार आपके पास बच जाते हैं एलिमेंट्स, उन चार एलिमेंट्स का आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तो ये आपके पास माइनर हो जाएगा। ये कहता है माइनर। तो पहले हम माइनर निकाल लेते हैं तीनों, उसके बाद फिर देखते हैं कि ए क्या चीज है। इसके अंदर जो ए लिखा हुआ है वो क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम m12 कैलकुलेट कर लेते हैं। m12 जो है वो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 1 1 1 और 2। मैंने फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो 1 1 1 और 2 1 1 और 2। ठीक है जी, और फिर क्या हो जाएगा 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये बात आ गया m12। उसके बाद मैं निकाल देता हूं m22 को क्या करूंगा मैं, अब मैं सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ूंगा, सेकंड रो पर सेकंड कॉलम छोड़ूंगा तो उसमें बचेगा 2 1 1 2 2 1 1 2 नंबर बचा, तो रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। और उसके आखिर में मैं m21 निकाल देता हूं। m21 के लिए क्या होगा कि सेकंड रो छोड़ दूंगा और ये नहीं फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1 2, तो रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। आपके पास आ गया m12 m22 और m21। अब हम लिखेंगे a का a से फिर क्या बोलते हैं, a जो है a है नाम कोफैक्टर का, इसको कहते हैं कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर किस तरह करता है कि इसके अंदर हम जिस रो और जिस कॉलम को छोड़े होते हैं ना, जैसे 1 और 2 को हम छोड़े होते हैं ना, इसकी हम पावर लगाते हैं -1। हम एक फैक्टर लेते हैं -1 का, उसके ऊपर इसकी पावर लगाते हैं। यानी कि अगर मैं निकालना चाह रहा हूं a12 तो मैं -1 फैक्टर लूंगा। ये कोफैक्टर इसलिए होगा कि ये सब में होगा -1, लेकिन इसकी पावर हर बार चेंज होगी और पावर नंबर इस हिसाब से होगी। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो 1 प्लस 2 रो प्लस कॉलम की शक्ल में इसकी पावर होगी और ये फिर मल्टीप्लाई होगा इसके माइनस से m12 से। ये आपके सामने कोफैक्टर का फॉर्मूला है। जो भी कोफैक्टर निकालना हो आपको a का, a से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कोफैक्टर को, यहाँ जो रो और कॉलम लिखी होगी -1 के ऊपर उसको प्लस की शक्ल में वो रो और कॉलम लगाएंगे और उसी का मान निकालेंगे। अगर आपके सामने किताब में वैसे लिखा होगा ये aij इक्वल्स टू -1 की पावर a प्लस j इंटू mij, ये सूरत हाल होगी अगर आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। ये फॉर्मूला आपकी किताब में सीखा होगा। इसमें i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और j जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। यानी कि आपके सामने कोफैक्टर निकालने के लिए आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ माइनर निकालना चाहिए। माइनर निकालना अगर आपको आता है तो आपने जिस रो और कॉलम को कोफैक्टर निकालना होगा उसको आप उसके माइनस से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से कि -1 एक नंबर लेकर उसके ऊपर वो पावर लगा के उसके बाद उसके माइनर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये सूरत हाल है आपके
कोफैक्टर की। इस तरह से इसका हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर उसने हमें कोफैक्टर उन्हीं का दिया हुआ है जिसको उसका हमसे पूछा गया है। M12 का A12 A22 और A21, तो ये हमारे सामने बहुत आसान से काम हो जाएगा। इसलिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। पहले A12 का कोफैक्टर हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2, और जैसे कि मैंने कहा ये बराबर होगा इसके आगे M12 के। M12 जो मैं निकाल चुका हूं, दोबारा से निकाल के दिखा आपको। M12 यहाँ पर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब इसी के आगे हम लिखते हैं से -1 की पावर 3 इंटू 1, -1 की पावर 3 -1 होगा, -1 में 1 -1 होगा। ये आपके सामने आ गया कोफैक्टर A12 का। इस तरह से अगर आप कोफैक्टर निकालें कोफैक्टर निकालें 22 का, तो कोफैक्टर 22 का निकालेंगे आप, तो फिर -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, और M22 अगेन यहाँ हमने 3 निकाला हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 2 का मतलब होगा -1 की पावर 4 इंटू 3। अब -1 की पावर 4 जो है वो प्लस में हो जाएगा। ये बात बहुत पहले बताई गई होगी कि कभी भी किसी नंबर के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ये जो है -1 जो है प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 3 कोफैक्टर रहेगा। इसी तरह से A21 अगर आप निकालना हो क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 और उसके आगे M21, उसके बाद M21 की नंबर 3 है, और -1 की पावर 3 इंटू 3, -1 की पावर 3 इंटू 3, -1 की पावर जो है वो 3 -1 होता है, -1 मल्टीप्लाई जाएगा आपके पास -3, या पास आ गया कोफैक्टर A21 का। ये मैंने आपके सामने कंप्यूट किए। A12 M22 M21 ये सामने कैलकुलेट है आपके। माइनस का मतलब क्या है कि आपने कौन सी रो कौन सा कॉलम छोड़ देना है, और फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, बाकी का मैट्रिक्स निकाल लेना है, और बाकी के डिटरमिनेंट निकाल लेना है। और कोफैक्टर निकालने के लिए आपने -1 एक कोफैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर, और वो -1 की पावर लगानी है रो और कॉलम के हिसाब से, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने कोफैक्टर निकालना है। ये कोफैक्टर आपको तमाम के तमाम 3/3 के जो आपके पास मैट्रिक्स में 3/3 के हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। ये यहाँ पर A11 होगा, यहाँ पर A12 होगा, यहाँ पर A13 होगा, यहाँ पर A31 होगा, यहाँ पर A22 होगा, यहाँ पर A23 होगा, यहाँ पर A31 होगा, यहाँ पर A32 होगा, यहाँ पर A33 होगा। ये हर एक का कोफैक्टर निकाल लेंगे, और ये कोफैक्टर क्यों निकाले हम, ये आगे हम जब पढ़ेंगे अगला हमारा टॉपिक एडजॉइंट का, तो उसके अंदर हमें पता चलेगा। इससे पहले हमने डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ा। ये सवाल यहाँ पर आपके सामने सॉल्व हुआ। उस डिटरमिनेंट के टॉपिक के हवाले से कुछ बात नहीं करनी है। ये हमने पहले माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखिए। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एंड होता है।